क्लास 8 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ज़रा उसके बारे में देखिएगा क्या है, हमें इनको नोट्स करना है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन थिंग इन अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी आउटकम्स का आना, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी इवेंट का आना वही हमारा एक प्रोबेबिलिटी कहला जाता है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। यानी हमें ये तो पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या क्या आ सकता है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्या आएगा। जैसे वही एक कॉइन की बात करते हैं, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड भी आता है, टेल, ये हमें पता है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आता है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं है हमारा कि क्या हेड ही आएगा या क्या टेल ही आएगा। ये कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते कि हेड आएगा या टेल ही आएगा। हाँ, ये पता है कि हेड भी आता है, उसमें टेल भी, कुछ भी आ सकता है, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। या जैसे डाइस होती है लूडो की गोट, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 नंबर तक कुछ भी आ सकता है। ये तो पता है हमें कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, अप टू 6 तक नंबर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएगा। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कौन सा नंबर आएगा। इवेंट है ये। इवेंट क्या चीज़ है? एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट होता है कि क्या ऑब्जर्वेशन आपका आ रहा है, एक इवेंट आ सकता है या एक से ज़्यादा भी इवेंट आपके आ सकते हैं। एक इवेंट भी आ सकता है और एक से ज़्यादा भी इवेंट आ सकते हैं। आउटकम्स क्या होता है? एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रायल और इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। वो जितने भी नंबर्स हमारे रिजल्ट में आ रहे हैं एक सिंगल ट्राई पर, वो हमारा आउटकम्स में आएगा। जैसे मैं अगर कॉइन डालता हूँ एक बार, तो आउटकम क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 2 आउटकम्स हो गए हमारे पास, 2 नंबर आ सकते हैं। आउटकम क्या हो गए? हेड भी आ सकता है, तो 2 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आने की, कुछ भी आ सकता है। या मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ, तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सब के सब 6 के 6 इसके आउटकम्स आते हैं। अब सैंपल स्पेस, इन्हीं को सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? जो हमारे आउटकम्स आता है। जैसे सैंपल स्पेस ऑफ एक कॉइन के थ्रो करने का, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और सैंपल स्पेस ऑफ लिखने का तरीका इसका ये होगा डाइस का, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी। तो सैंपल स्पेस को ऐसे कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा। किसी भी घटना का होना या ना होना, दोनों का सम क्या होगा? 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। यानी इनका सम, किसी भी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 0 से नीचे नहीं आएगी, यानी नेगेटिव में नहीं आएगी, और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। तो 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उनके बीच में भी आ सकती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ना नेगेटिव आएगी ना 1 से ज़्यादा आएगी। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नेवर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगी। तो ये आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए, उसके बाद हम कल आपको एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। ओके, थैंक यू।